नगर विधानसभा, जहां पर दुर्ग जिले के जो 6 विधानसभा हैं उसमें से 5 सीटों पर तो फिलहाल कांग्रेस काबिज है, 1 सीट पर भाजपा। वैशाली नगर की अगर हम बात करें तो वैशाली नगर पर वर्तमान में अभी जो प्रत्याशी हैं वो हैं बीजेपी से रिकेश सेन और कांग्रेस से मुकेश चंद्राकर। बिल्कुल नए प्रत्याशी हैं, दोनों को ही चुनावी मैदान में भाजपा और कांग्रेस ने उतारा है। दोनों अपने स्तर पर बड़े बड़े पदों पर उस क्षेत्र में वैशाली नगर में काम किया हुआ है। लोगों में अच्छा खासा वहां पर लोग का दखल है। 2000 अगर हम बात करें समस्याओं की तो जिले में मात्र एक भाजपा विधायक विधानसभा में विभिन्न समस्याएं और मुद्दे तो हैं। यहाँ पर विकास कार्य ना होना, साफ सफाई, चूंकि शहरी क्षेत्र भी है वैशाली नगर, इसलिए यहाँ पर गंदे पानी लगातार समस्या बनी है। खराब सड़कें मुख्य समस्याएं हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुख्य मार्ग पर लगातार शराब की दुकानें, जिसको लगातार हटाने के लिए महिलाएं और नागरिक वहां पर आंदोलन करते रहे हैं, सड़क की लड़ाई लड़ते रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं की थोड़ी सी वैशाली नगर में कमी है। बच्चों को यहाँ पर खेल का मैदान का अभाव है। जैसे बड़े मुद्दे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मोहन, हम आपसे जानेंगे वैशाली नगर विधानसभा को लेकर, यहाँ पर दुर्ग जिले की जो 6 विधानसभा है उसमें 5 में कांग्रेस तो 1 में भाजपा, कैसे देखते हैं जी? देखिए, वैशाली नगर विधानसभा वो विधानसभा है जो कि एक तरीके से दुर्ग शहर और भिलाई के बीच लगा हुआ जो क्षेत्र है, और यहाँ वो क्षेत्र है जहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। लगातार विद्यारतन भसीन जो है वो चुनाव जीतते रहे हैं, उनका निधन हुआ, लेकिन उपचुनाव यहाँ पर नहीं हो चुका। तो ये ऐसी सीट थी जिसमें कुछ आचार संहिता लगने के 1-1.5 महीना पहले ही विद्यारतन भसीन का निधन हुआ था, और ये सीट ऐसी थी जहां पर बदरुद्दीन कुरैशी को कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया, जिसकी वजह से बीजेपी को फायदा मिला। एक तरीके से कहा गया कि यहाँ पर जो है मतों का ध्रुवीकरण धर्म के नाम पे हुआ, और विद्यारतन भसीन स्वास्थ्यगत कारणों से भी उतनी सक्रिय नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने 2018 में जीत दर्ज की, क्योंकि बदरुद्दीन कुरैशी उनके सामने थे। बदरुद्दीन कुरैशी आमतौर पर भिलाई से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनको शिफ्ट किया गया था वैशाली नगर में। वैशाली नगर की अगर हम बात करें तो पटरी जो बीच में आती है रायपुर की रेल लाइन, उसके एक साइड बसा हुआ वो इलाका है जहां पर पुराना दुर्ग और भिलाई के लोग रहते हैं, और एक तरीके से व्यापारिक हब के रूप में ये उभरता हुआ क्षेत्र रहा है। तो व्यापारिक ज्यादा होने की वजह से इसे भाजपा का गढ़ माना जाता है। और एक बार यहाँ सरोज पांडे भी चुनाव लड़ चुकी हैं, विद्यारतन भसीन 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, और बीजेपी यहाँ लगातार जीतती रही है। एक बार केवल उपचुनाव में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में भी उनको बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि निरंकारी जो भजन सिंह निरंकारी थे वो उपचुनाव में जीत गए थे। तो वहाँ की जनता थोड़ी सी कभी कांग्रेस को भाजपा को मौका देती है, लेकिन गढ़ ये बीजेपी का माना जाता है। अब वहाँ पर दोनों ही ओर से नगर निगम स्तर के जो नेता हैं उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन जो मुकेश चंद्राकर हैं वो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफ़ी विश्वास पात्र हैं। दूर के रिश्तेदारों में भी उनका नाम शुमार है। जो लक्ष्मण चंद्राकर हैं, जो चंद्राकर फैमिली है, वासुदेव चंद्राकर, उनसे जुड़े हुए मुकेश चंद्राकर हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने, और एक तरीके से यंग को मौका देकर ये बताने की कोशिश की है कि हम युवाओं को मौका दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं थी, उसने भी एक नए युवा नेता को मौका दिया जिसका रिकेश सेन नाम है, और वो भी पार्षद स्तर की राजनीति करते रहे हैं। 5 वार्डों से, अलग अलग वार्डों से जीतकर उन्होंने अपने आप को वहां स्थापित करके रखा हुआ है। हालांकि कुछ पार्टी से उनके मतभेद भी थे निगम चुनाव के दौरान, तो कहा जाता है कि वो एंटी ग्रुप में थे, लेकिन उनकी छवि ऐसी बन गई है लगातार निगम चुनाव जीतने की वजह से कि वो स्थानीय स्तर पर उभर कर सामने आए हैं, और इसीलिए बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो नया मुकाबला होगा रिकेश सेन बनाम मुकेश चंद्राकर का। मुकेश चंद्राकर थोड़ा बैकग्राउंड में राजनीतिक रूप से पृष्ठभूमि वाले नेता हैं, लेकिन रिकेश सेन नए लीडर के रूप में सामने आए हैं। तो दिलचस्प मुकाबला हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। मुद्दे उसी तरीके के हैं जैसे दुर्ग शहर में थे, वैसे ही भिलाई में थे, और भिलाई से थोड़ा सा अलग, क्योंकि वहाँ झुग्गी झोपड़ी और व्यापारिक इलाके हैं, तो थोड़े से मुद्दे वो भी हैं कि वहाँ के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए, व्यापारियों को व्यापार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपराध में नियंत्रण होना चाहिए। जो घटनाएं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि भिलाई के बड़े जो डॉन हैं, इस तरीके के लोग हैं, वो वहाँ पर हस्तक्षेप करते हैं, उनसे मुक्ति लोग चाहते हैं। उस तरीके के मुद्दे ज्यादा वहाँ पर हावी है। बिल्कुल मोहन, आप जुड़े रहिए हमसे, और हम